मुख्तार अंसारी का बांदा में पोस्टमार्टम, 5 डॉक्टर्स की टीम कर रही है पोस्टमार्टम। मुख्तार का बेटा उमर मौजूद। मुख्तार के शव को ले जाने के लिए एम्बुलेंस ड्राइवर ने कहा प्रशासन की टीम करेगी काफिले का नेतृत्व, तो प्रशासन ही तय करेगा काफिले का रूट। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के अंतिम संस्कार की तैयारी, कालीबाग कब्रिस्तान में किया जाएगा सुपुर्दे खाक। गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की बांदा मेडिकल कॉलेज में मौत, बांदा जिले जेल में पड़ा था दिल का दौरा। यूपी में गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की मौत के बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी, पूरे राज्य में धारा 144 लगाई गई। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने पिता को धीमा जहर देकर हत्या का आरोप लगाया, न्यायिक जांच की मांग की। मुख्तार के बड़े भाई सिबगतुल्लाह अंसारी ने कहा मुख्तार ने कोर्ट को पहले ही दी थी जानकारी, मारने की साजिश रचने का जताया था अंदेशा। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंची कृष्णानंद राय की फैमिली, अलका राय और बेटे पीयूष राय ने भगवान भोलेनाथ की पूजा की। मुख्तार की मौत पर बोली कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय, भगवान ने आज हमें न्याय दिया है, हमने आज तक नहीं मनाई होली, आज हमारी होली है। वाराणसी में बोले कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय, मुझे और मेरी मां को मिला बाबा विश्वनाथ और बाबा गोरखनाथ का आशीर्वाद। मुख्तार की मौत पर बोले रिटायर्ड डीएसपी शैलेंद्र सिंह, 2004 में कृष्णानंद की हत्या के लिए एलएनजी खरीद रहा था मुख्तार, 1 करोड़ रुपए में हुआ था सौदा। शैलेंद्र सिंह के नेतृत्व में एसटीएफ ने बरामद की थी एलएनजी, मुख्तार पर लगाया था पोटा। तत्कालीन सीएम मुलायम सिंह ने पोटा हटाने का बनाया था दबाव। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के घर पर लोगों की भारी भीड़, प्रशासन ने बड़ी संख्या में पुलिस को भी किया तैनात। मुख्तार अंसारी की मौत पर मायावती की पोस्ट, लिखा परिवार के गंभीर आरोप की हो हाई लेवल जांच, जिससे मौत के सही तथ्य आए सामने। जौनपुर से पीएसपी सांसद श्याम सिंह यादव ने कहा सरकार मनमाने ढंग से एक मजहब के लोगों को मार रही है, सीबीआई या न्यायिक जांच से कोई फायदा नहीं। बिहार कांग्रेस चीफ अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा मुख्तार की जिस तरीके से मौत हुई वो शक के घेरे में है, इसकी जांच होनी चाहिए। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बड़ा आरोप, मुख्तार के परिवार की शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया गया, संवैधानिक संस्थाएं मामले में खुद संज्ञान लें। मुख्तार अंसारी की मौत पर अखिलेश यादव की पोस्ट, सरकारी अराजकता के सबसे बुरे दौर में उत्तर प्रदेश ये कानून व्यवस्था का शून्यकाल है। मुख्तार की मौत पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा यूपी में मौत और हत्या का मिट गया फर्क, ये फर्क मिट जाने पर होती है अराजकता। मुख्तार की मौत पर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा मुख्तार की मौत को प्रतिष्ठा का सवाल न बनाए समाजवादी, वरना चुनाव में होगा नुकसान। उत्तर प्रदेश के मंत्री संजय निषाद ने कहा किसी की मौत पर नहीं होनी चाहिए राजनीति, फॉरेंसिक रिपोर्ट पर तो किया जा सकता है विश्वास। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा ईडी केजरीवाल के कुछ समय पुराने फोन का मांग रही पासवर्ड, बीजेपी जानना चाह रही है इंडी गठबंधन की चुनावी रणनीति। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा शराब घोटाले की ईडी जांच से ही शुरू हुआ घोटाला, जांच के बहाने चला वसूली रैकेट, दिल्ली में सरकार हथियाने की कोशिश। कांग्रेस को आईटी विभाग का 1700 करोड़ का डिमांड नोटिस, साल 2017 से 21 के बीच का जुर्माना और ब्याज शामिल। मुंबई में उद्धव गुट के नेता अमोल कीर्तिकर को ईडी का दूसरा समन, 8 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुलाया, बीएमसी खिचड़ी घोटाले में पूछताछ होगी। सुनीता केजरीवाल का बयान, कहा केजरीवाल ने जो कोर्ट में बोला उसके लिए हिम्मत चाहिए, केजरीवाल ने भ्रष्ट और तानाशाही सरकार को ललकारा है। सुनीता केजरीवाल ने शुरू किया केजरीवाल को आशीर्वाद अभियान, व्हाट्सएप नंबर किया जारी, लोगों से समर्थन की अपील की। पीएम मोदी ने माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स से अपने आवास पर की मुलाकात, बैठक में एआई और G20 जैसे अहम विषयों पर चर्चा। बिल गेट्स ने मोदी के नेतृत्व की तारीफ करते हुए कहा भारत की मेजबानी कहीं अधिक समावेशी हुआ G20, ग्लोबल साउथ में सहयोग का बड़ा विश्वास। भारत में डिजिटल रेवोल्यूशन पर पीएम मोदी ने कहा मैंने डिजिटल तकनीक को प्रजातांत्रिक बनाया, इस पर किसी का एकाधिकार नहीं रहेगा। बिल गेट्स के साथ हेल्थ पर बोले पीएम मोदी, मैंने 2 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिर गांव में बनाए, हेल्थ सेंटर्स को डिजिटली बड़े अस्पतालों से जोड़ा। एजुकेशन पर पीएम ने कहा शिक्षक की जो कमियां हैं उन्हें तकनीक से दूर करेंगे, बच्चों के लिए दृश्य और कहानी माध्यम से दी जाएगी शिक्षा। पीएम मोदी ने कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका अहम, काशी तमिल संगमम कार्यक्रम में मेरे हिंदी भाषण को तमिल में किया गया अनुवाद। पीएम मोदी ने कहा एआई को एक मैजिक टूल और आलसीपन के लिए ना करें उपयोग, हमारे यहाँ बच्चा पैदा होने पर आई से के साथ ही बोलता है एआई।
पीएम मोदी ने कहा, मैं महिलाओं के हाथ में सौंप रहा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। महिलाएं तुरंत अपनाती हैं नई तकनीक। नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत का भी जिक्र किया। कोरोना से लड़ाई पर पीएम ने कहा, पहले दिन से ही मैंने देश की जनता से सीधे बातचीत की। इससे कोरोना से लड़ाई बन गई जन आंदोलन। मोदी ने बिल गेट्स से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का भी जिक्र करते हुए कहा, इसे दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू बनाने में लगी हिंदुस्तान के 6 लाख गांवों की मिट्टी। बिल गेट्स ने पीएम मोदी को कुछ न्यूट्रिशन बुक की तोहफे में दी। वहीं पीएम मोदी ने वोकल फॉर लोकल गिफ्ट्स हैम्पर दिए। बिल गेट्स ने पीएम मोदी की पोस्ट को रिपोस्ट किया। चर्चा करने के लिए दिया धन्यवाद। कहा, भारत में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य में डिजिटल नवाचार से प्रगति हुई। पीएम मोदी की पोस्ट लिखा, शाम 5 बजे तमिलनाडु के कार्यकर्ताओं से संवाद। एनाथू बूथ वलीमैयाना बूथ कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। राहुल गांधी ने महिलाओं को रोजगार पर पूछे सवाल। लिखा, देश में 3 में से सिर्फ 1 महिला के पास रोजगार, 10 में से केवल 1 महिला के पास नौकरी। हैदराबाद में सीएम रेवंत रेड्डी से मिले बीआरएस एमपी के केशव राव। जुबली हिल्स में सीएम आवास पर की मुलाकात। तिरुवल्लुर के पुन्नेरी में डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन का रोड शो। कैंपेन के दौरान लोगों को संबोधित किया। बंगलुरु में बीजेपी जेडीएस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक। दोनों दलों के वोट ट्रांसफर पर चर्चा, बनाई गई रणनीति। मदुरई में एआईएडीएमके का संसदीय चुनाव ऑफिस का उद्घाटन। पार्टी महासचिव और पूर्व सीएम पलानीसामी ने की शुरुआत। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत का रोड शो। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। कंगना पर की फूलों की बारिश। गुजरात के ओखा में कोस्ट गार्ड की हॉवरक्राफ्ट मेंटेनेंस यूनिट का उद्घाटन। डिफेंस सेक्रेटरी के साथ कोस्ट गार्ड डीजी राकेश पाल मौजूद रहे। धार में भोजशाला का एएसआई सर्वे का काम जारी। एएसआई टीम 22 मार्च से लगातार सर्वे के काम में जुड़ी। सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। असम में 4 जिलों में 6 महीने के लिए एफ्सपा बढ़ा। तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, चराईदेव, शिवसागर में 1 अप्रैल से होगा प्रभावी। तेलंगाना के रंगारेड्डी के शमशाबाद में एक स्क्रैप गोदाम में आग लगी। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने पहुंचकर आग पर काबू पाया।